नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज इजराइल चलते हैं, जहां 13 तारीख को ईरान ने एक बड़ा मिसाइल और ड्रोन अटैक किया। कहा यह जा रहा था कि इजराइल ने अपने बूते पर यह ड्रोन और मिसाइल अटैक नाकाम कर दिया, लेकिन जब बात धीरे धीरे साफ हुई तो पता चला कि इस हमले को नाकाम करने में इजराइल की मदद अमेरिका, इंग्लैंड, सऊदी अरब और जॉर्डन ने भी की। यह ईरान का हमला इजराइल के हाथ में एक डिस्काउंट कूपन जैसा देखा जा रहा है, जिसको इनकैश करने की उतावली हम सभी में होती है। इजराइल अब पलटवार करना चाहता है। हालांकि अमेरिका और G7 के बाकी देशों ने इजराइल को सलाह दी है, हिदायत दी है कि वो ऐसा कुछ न करे जिससे कि एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, लेकिन इजराइल ने अपना मन बना लिया है और इसके पीछे एक मजबूरी है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू आज 6 महीने के इजराइल हमास वॉर के बाद अपनी पब्लिक रेटिंग के 15% के पायदान पर खड़े। अगर आज नॉर्मल दिन होते तो वो शायद और उनकी पार्टी लिकुड पार्टी पॉलिटिकल हाशिए पर चली गई होती। अमेरिका ने इजराइल को कहा है कि ऐसा कोई हमला उसमें इजराइल का साथ वो नहीं देगा। क्या अमेरिका अपने आप को इस हमले से दूर रख सकता है? क्या अमेरिकी सहायता के बगैर इजराइल हमला कर सकता है? आइए जानते हैं इजराइल की स्ट्रेंथ क्या है। इजराइल की स्ट्रेंथ है सरप्राइज एलिमेंट। तो अगर इजराइल ने उतावलेपन में हमला किया तो सरप्राइज एलिमेंट नहीं रहेगा। इजराइल की दूसरी जो स्ट्रेंथ है वो है साउंड प्लानिंग, कोवर्ट ऑपरेशंस। इजराइल के ऊपर ईरान आरोप लगाता आया है कि उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या मोसाद करवाता रहा है। इजराइल की ये स्ट्रेंथ है और इजराइल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है साइबर वॉरफेयर। आपको याद होगा 2010 में ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में, जहां पर ईरान एक यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोजेक्ट कर रहा था, उसमें यकायक साइबर अटैक होता है। स्टक्स नेट नाम के वायरस ने वहां के सारे सेंट्रीफ्यूज मशीन्स को अफेक्ट किया और ईरान का ये प्रोजेक्ट कई साल पीछे चला गया। आज कहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के मुहाने पर खड़ा है। तो इजराइल जल्दबाजी में कदम उठाएगा या सोच समझ के कदम उठाएगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो क्या सूरत हो सकती है इस अटैक की? जाहिर सी बात है कि इजराइल अपना अटैक तेहरान के आसमान पर आतिशबाजी करने के लिए नहीं करेगा, जैसा ईरान ने किया। तेल अवीव के आसमान पर बड़ी जबरदस्त आतिशबाजी देखी गई और ईरान ने अपनी पीठ ठोक ली कि हमने 40 साल के बाद इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल एक ऐसा हमला करेगा जिससे कि ईरान को एक मटेरियल चोट पहुंचे। और वो क्या सूरत हो सकती है? जाहिर सी बात है कि इजराइल को अपनी एयर फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए इस स्केच पर निगाह डालते हैं, ये जानने के लिए कि इजराइल और ईरान के बीच भौगोलिक स्थिति क्या है, जो कि एक मजबूरी भी है। ये इजराइल है, जिसके पड़ोसी मुल्क हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। इजराइल और ईरान के बीच पड़ने वाले मुल्क है जॉर्डन, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, सीरिया, इराक,
और इजराइल और ईरान के बीच कोई 1600 से 1900 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूट लेते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि इजरायली एयरफोर्स में ऐसा कोई जहाज नहीं है जो बिना मिड एयर रिफ्यूलिंग या रिफ्यूलिंग के लिए कोई बेस की सहायता के बगैर ईरान तक पहुंचकर अटैक को अंजाम दे सकता है। तो पहली मजबूरी है, क्या जॉर्डन या इराक या सऊदी अरब या कुवैत इस तरीके की फैसिलिटी इजराइल को देगा? यहां पर एक बात साफ होती है, इराक में अमेरिका का एयरबेस है अल असद एयरबेस, जो बगदाद के नॉर्थ वेस्ट में है, और यहां पर हर तरीके की वो फैसिलिटी है जो इजराइल चाहेगा। दूसरी चीज ये है कि ईरान इजराइल से रिटेलिएशन की उम्मीद कर रहा है। 1 अप्रैल के कॉन्सुलेट के अटैक के बाद ईरान ने 12 से 13 दिन का वक्त लिया अपने मिसाइल ड्रोन अटैक के लिए, और इस दौरान उसने अपने प्रोबेबल टारगेट्स को हार्डन किया है और उनके चारों तरफ अच्छी एयर डिफेंस सिस्टम लगाई। तो ईरान के ऊपर अटैक करना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस, सीड ऑपरेशंस की अमेरिकन एयर फोर्स की जरूरत होगी। इजराइल अकेले ये ऑपरेशन नहीं कर सकता। इजरायली एयरफोर्स हालांकि सिंबॉलिकली उनके जहाज जाकर के ईरान में टारगेट्स को बॉम्ब कर सकते हैं, लेकिन उनको एक एयर डिफेंस एनवायरनमेंट की जरूरत होगी जो अमेरिकन एयरफोर्स से ही मिल सकती है। इसके अलावा ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जो इजराइल के निशाने पर हैं, जैसे फोर्दो और नतांज, कहा जाता है कि वो जमीन में कोई 80 मीटर नीचे है। इजरायली एयरफोर्स के पास ऐसा कोई अम्यूनिशन नहीं है, बॉम्ब नहीं है जो कि उन्हें क्षति पहुंचा सकता है। इसके लिए अगेन इजरायली एयरफोर्स को अमेरिकन एयरफोर्स से GBU बॉम्ब्स लेने पड़ेंगे। तो ये कुछ सूरतें थी जिसमें इजराइल ईरान पर पलटवार कर सकता है, लेकिन क्या इजराइल इस अपॉर्चुनिटी को व्यर्थ में गंवाना चाहेगा? इजराइल क्या चाहेगा कि वो सिर्फ तेहरान के आसमान पर आतिशबाजी करके वापस आ जाए, या इजराइल चाहेगा कि तेहरान को एक ऐसी चोट दे जिसमें उसका मटेरियल डिग्रेडेशन हो? और उसके लिए उसके पास विकल्प है, लेकिन लगता नहीं है कि इजराइल अमेरिका की मदद के बगैर ऐसा कुछ कर पाए।